बच्चों जेईई मेंस 2024 का 30 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है और अभी हमने बहुत सारे बच्चों से बात करी और बच्चों से बात करने के बाद यह पता चला है कि आज जेईई मेंस ने थोड़ा सा चीजें बदली हैं। जैसे 27 जनवरी की बात करी जाए तो दोनों शिफ्ट के जो पेपर थे वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर लेवल के थे, सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम वही हाल आपको 29 जनवरी को देखने को मिला था कि जो क्वेश्चंस उधर पूछे गए थे, जिन टॉपिक से 27 जनवरी को पूछा गया था उन्हीं टॉपिक से 29 जनवरी को भी पूछा गया था। बट आज थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आज उन टॉपिक से भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं या अलग तरह के क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो पिछले 4 पेपर्स में नहीं थे। तो देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जेईई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जेईई मेंस के एग्जाम में यह मत समझिए कि ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है और ये हिस्सा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई आपको 4 दिन 5 दिन पेपर देना है, लगभग 10 से 12 सेट पेपर आपको देना है। तो भाई अगर एग्जामिनर आपसे सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करवा रहा है तो उसके पास ऑप्शन है बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करने का, मतलब फिजिक्स का हर एक कोना कवर करने का, केमिस्ट्री का हर एक कोना कवर करने का, मैथमेटिक्स का हर एक कोना कवर करने का। फिर भी टीचर्स के कुछ अपने फेवरेट जोन होते हैं। जैसे अगर बात करी जाए मैथमेटिक्स में तो इस बार थ्रू आउट हमको देखने को मिला है कि वेक्टर 3D से ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है, 3 सवाल 4 सवाल। आज के पेपर में भी वेक्टर 3D से 3 सवाल पूछा गया था, शायद 3 सवाल या 4 सवाल। अब जब पेपर डिस्कशन होगा तो उसमें अपन देख लेंगे और उसको क्लियर कर लेंगे। अगर बात करें केमिस्ट्री की तो अभी तक केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता था, लेकिन आज के दिन में सॉल्ट एनालिसिस से 2 या 3 सवाल पूछ लिए गए थे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी जाए तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा से कहा जाता है कि जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई जेईई मेंस में हर बार हर पेपर में लगभग जीओसी के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको जीओसी आती है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ले जाओगे पेपर का। लगभग हो सकता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपका एक आध सवाल छूट जाए तो छूट जाए, अदरवाइज आपसे निकल जाएगा। और बात करी जाए केमिस्ट्री के पेपर के लेवल की, आज के दिन पर तो एज इट इज पेपर था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ नई बात नहीं थी, कोई नई चीज नहीं हुई थी। मैथमेटिक्स में बच्चे कह रहे हैं, जैसे कल के दिन पर बहुत सारे बच्चे मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे थे कि पेपर सर लेंदी के साथ साथ टफ था, लेकिन आज बच्चे कह रहे थे पेपर बस लेंदी था सर, टफ नहीं था। चलिए बहुत अच्छी बात है, पेपर लेंदी था तो आपको उसके लिए थोड़ा ज्यादा समय निकालने की जरूरत है। तो ज्यादा समय कौन देता है? एग्जामिनर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स से समय बचाने के लिए कहता है कि आपके पास केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो भाई उसमें आप समय बचा सकते हैं। फिजिक्स की बात करी जाए तो एज कंपेयर टू अदर डेज आज बच्चों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स थोड़ी सी मॉडरेट है। मतलब पहले अभी तक फिजिक्स को हम इजी की कैटेगरी में रख रहे थे, लेकिन आज फिजिक्स ने अपना लेवल थोड़ा बढ़ा दिया और मेरे हिसाब से जैसे समय बीतता जाएगा फिजिक्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो जो बच्चे आखिरी दिन पर एग्जाम देंगे, क्या उनके साथ ये नाइंसाफी है? नहीं बच्चा, आपके साथ नाइंसाफी नहीं है। पेपर टफ होगा तो आप में भी जो टॉप स्कोरर्स होंगे उनकी क्वांटिटी कम बढ़ेगी। तो परसेंटाइल का एस्टिमेशन इसीलिए रखा गया है कि अगर कोई पेपर टफ हो जाए, कोई पेपर आसान हो जाए तो बच्चे का लॉस ना हो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेपर कठिन हो गया, बच्चा पहला क्वेश्चन उठाया और पहला क्वेश्चन नहीं लगा तो उस बच्चे का टेम्परामेंट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इस वजह से वो आसान सवाल भी गलत कर देता है। और इस टेम्परामेंट का जो मेजरमेंट है ये कहीं भी परसेंटाइल में नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ, ये अपने को दिमाग में रखना है कि हम हमेशा वही क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करेंगे जो हमको बहुत कॉन्फिडेंटली आते हों। हाँ, हमने इस तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं या सिमिलर क्वेश्चन हमने लगा रखा है तो हम वही क्वेश्चन लगाने जाएंगे। अगर हम फिजिक्स के एनालिसिस की बात करें बेटा जी, तो फिजिक्स के एनालिसिस में आज थोड़ा सा एक चीज देखने को मिला है ज्यादा। वो क्या है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर जो रिड्यूस्ड सिलेबस के बाहर का हिस्सा था उससे भी सवाल आज पूछ लिया गया था। जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अर्थ मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, इंटीजर टाइप में एक के बाद एक, लेकिन वो दोनों न्यूमेरिकल बेस थे। बच्चों का कहना यह था कि सर हमने जब पढ़ाई करी थी तब तक हमारा पूरा मैग्नेटिज्म वाला हिस्सा हो गया था और बस सिंपल एंगल ऑफ डिप यूज किया गया था, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट करना था और सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट करना था। बट मेरे हिसाब से जेईई मेंस को यह भी नहीं करवाना चाहिए। ये उन बच्चों के साथ अनफेयर हो जाता है जो बहुत थोड़ा डिले होकर तैयारी शुरू करते हैं या जो एग्जाम की जो सिलेबस है रिड्यूस सिलेबस आ जाने के बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं। उन बच्चों के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हो जाता है कि उन हिस्सों से सवाल पूछ लिया गया जो हिस्से रिड्यूस्ड सिलेबस में थे। लेकिन एक मुद्दे वाली बात यह है कि ये जो दोनों क्वेश्चंस पूछे गए थे ये इंटीजर टाइप में पूछे गए थे। इंटीजर टाइप में टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं तो आप उन दोनों क्वेश्चन को हटा सकते हैं। मतलब ठीक है, आपको थोड़ा सा जो एडवांटेज मिलना था वो नहीं मिला, बट हाँ, इसका कोई एक मोरओवर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखो यही बेसिक रिएक्शन था आपका। बिना समय बर्बाद किए हुए मैं आपको बेसिक शब्दों में, कम से कम शब्दों में ये बता दिया। हाँ, अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपके आने वाले पेपर की। जैसे आज के दिन पर जो सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है
इसको भी मानकर चलिए कि थोड़ा ट्रिकी पेपर होगा। आप ढंग से अगर फॉर्मूला पढ़ के गए होंगे, रिवाइज करके गए होंगे, तो आप डेफिनेटली पेपर कर पाएंगे, आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। याद रखिएगा हमेशा पहले क्या करना है सर, हमेशा पहले केमिस्ट्री या फिजिक्स उठाना है, उसके बाद मैथमेटिक्स उठाना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री से जितना एम्पल ऑफ टाइम आप बचा पाते हैं उतना टाइम बचाइए और उस टाइम को मैथमेटिक्स में लगाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स लेंदी आ रही है। और कल तो मैंने एमएसएम सर को क्वेश्चन सॉल्व करते देखा था, तो पता चला भाई यस ये है मैथमेटिक्स का लेवल। डेफिनेटली क्वेश्चंस लेंदी है, लेकिन कल का पेपर तो लेंदी के साथ साथ थोड़ा टफ भी था। बट वही है, बाबा का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान अगर आपको मिलता रहेगा तो आप सवाल यूं चुटकियों में करते रहेंगे। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में ऐसा कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है जो मेरी नोट्स के बाहर हो भाई। इवन आप मेरे वन शॉट देख के आओ ना, पूरी फिजिक्स का वन शॉट देख के आओ ना, तो डेफिनेटली आप पूरा पोर्शन कवर कर पाओगे, सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। कुछ खास नहीं आ रहा है पेपर में, कुछ कठिन नहीं आ रहा पेपर में, बहुत साधारण, बहुत निम्न स्तर का पेपर बन रहा है। निम्न स्तर कहने का मतलब यह है कि जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जेईई मेंस थोड़ा घुमाएगा सवालों को, मिक्स करेगा सवालों को, वैसा कुछ नहीं कर रहा। अगर मैकेनिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ या मैकेनिक्स को मैग्नेटिज्म के साथ इन्वॉल्व भी कर रहा है, तो बहुत साधारण तरह से इन्वॉल्व कर रहा है कि अगर आपका बेसिक मैकेनिक्स क्लियर है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म में जहां मैकेनिक्स लग के आ रही उनके सवाल कर ले जाएंगे। बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले हिस्से से फिजिक्स में, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी जो सवाल पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है। हां, बस इस बार क्या हो रहा है कि प्योर करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस की क्वांटिटी को कम कर दिया गया है, या तो आरसी सर्किट बना दिया जा रहा है या आरएल सर्किट बना दिया जा रहा है, और इसी भी परिस्थिति में टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट लगा दिया जा रहा है। बस इतनी सी बात है फिजिक्स में, और कोई खास बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जिनका आने वाला शिफ्ट है वो थोड़ा अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर लें कि जैसे समय बीतता जाएगा हो सकता है कि जेईई मेंस का पेपर टफ हो जाए। अगर आसान हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा तो हम अपना लेवल एक सेट करके जाएंगे, अपनी साइकोलॉजी अपने दिमाग में फिट करके जाएंगे, साइकोलॉजिकली मजबूत होकर जाएंगे और पेपर को ढंग से करके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आने वाले एग्जाम्स में तैयारी ढंग से करेंगे। जो लोग एग्जाम देकर आ गए हैं उनसे कुछ अच्छा सीखिए, और उसमें जो थोड़ी बहुत आपकी कमी लग रही है उन कमियों को सुधार कर लीजिए, उन कमियों को में थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके अगर इंप्रूव हो सकता है तो इंप्रूव कर लीजिए, और फिर अपना जेईई मेंस एग्जाम देने जाइए। और मैं आपको बताऊं कि ये वो पहली इनिंग है, ये जेईई मेंस एग्जाम की वो पहली इनिंग है जिसमें अगर आप अच्छा खेल गए तो आपको लीड मिल जाएगा अगली इनिंग में और बेहतर खेलने के लिए। और फिर उसके बाद एक ग्रैंड फिनाले हो रहा है जिसका नाम है जेईई एडवांस। तो जेईई एडवांस के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो जेईई एडवांस की अगर बात करी जाए तो बच्चों, अगर आप अभी तक पेपर दे चुके हैं और आपको लग रहा है कि 150 160 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपको आंख बंद करके जेईई एडवांस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जेईई एडवांस की तैयारी शुरू करने का क्या मतलब है कि आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ी स्टैंडर्ड किताबें उठाकर उनके सवाल लगाने शुरू कर देने हैं। उससे आपका जेईई मेंस वाला पोर्शन पूरा रिवाइज हो जाएगा और जेईई एडवांस की आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, और आप अपने जेईई मेंस के स्कोर को बूस्ट भी कर पाएंगे। वैसे मैं इस पर अभी आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अपने एग्जाम्स को बहुत सिंसियरली और बहुत सीरियसली दीजिए। और याद रखिए कि आपने एक साल 2 साल जो भी आपने मेहनत करी है, उस मेहनत का एक परिणाम इस एग्जाम से निकलकर आना चाहिए। आपकी मेहनत को एक अंजाम मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो, जैसा पेपर आ रहा है अभी तक हमने देखा है उसी तरह का पेपर आ रहा है। बहुत 9-10 का वेरिएशन है, उतने वेरिएशन को आप बिल्कुल कंसीडर मत करिए। सब कुछ पढ़ के जाइए, अच्छे से तैयारी करके जाइए और अपने एग्जाम में अच्छा सा फोड़ के आइए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप अपने सिलेक्शन को मजबूती देते रहिए।